अब देखिए 6 महीने वाकई में आपकी 2 साल की तैयारी को डोमिनेट कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वीडियो में किसी प्रकार का पेड प्रमोशन या बैच सेलिंग इन्वॉल्व नहीं है। नमस्कार, आपके सामने है इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली। अगली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है, और ये है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जिसकी रैंकिंग टॉप 10 में आती है। और इसके स्टूडेंट्स के साथ रिसेंटली मैंने एक इंटरेक्शन किया था। अब जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये वीडियो एक स्ट्रेटेजी वीडियो है, लेकिन ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी रिसर्च इन्वॉल्व है जो कि हर उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आने वाले समय में खुद को एक मेडिकल प्रोफेशनल की तरह देख रहा है। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वीडियो में किसी प्रकार का पेड प्रमोशन या बैच सेलिंग इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आज से लेकर 4 मई 2025 तक आपका एक एक सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए करते हैं शुरुआत। ये है इंडिया के 5 टॉप मेडिकल कॉलेजेस, और अब मैं चाहूंगा आप इस लिस्ट पे एक बार नजर डालिए। ये हैं वर्ल्ड के टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस। अगर हम बात करें इंडियन टॉप मेडिकल कॉलेज जो कि है एम्स दिल्ली की, तो उसकी वर्ल्ड वाइड रैंक आती है 127। तो क्या यहां से ये बात साबित होती है कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस वर्ल्ड लेवल पे कंपीट करने लायक नहीं है? जी नहीं, ये बात काफी ज्यादा डिबेटेबल है और इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं एक बहुत ही छोटे से पॉइंट पे आपका फोकस लेके जाना चाहता हूं, जो कि वाकई में सीखने और समझने लायक है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एशियन पेरेंट्स, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स और वेस्टर्न पेरेंट्स के माइंडसेट में, और वो डिफरेंस सर्कुलेट होता है इंडियन स्टूडेंट्स और वेस्टर्न स्टूडेंट्स के माइंडसेट में। और ये बातें मैं आपको बता रहा हूं मेरे उन सभी स्टूडेंट्स के और मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो कि आज अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इंडिया और बाहर की कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो जब हम इंटरैक्ट करते हैं ऐसे बच्चों से, तो कुछ ऐसे कंसिडरेबल डिफरेंसेस सामने आते हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ सी, अगर हम बात करें इंडियन माइंडसेट की, तो हमारे दिमाग में बहुत ही क्लियर कट पिक्चर है कि जितने ज्यादा आवर्स हम लोग पढ़ते हैं उतनी ज्यादा अच्छी हमारी रैंक आती है। लेकिन ये बात बचपन से ही वेस्टर्न स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा क्लियर है और उनके पेरेंट्स को भी ये बात क्लियर है, और इसी का नतीजा होता है ये जो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं। ये है NCERT और मायो क्लिनिक नाम की ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स। उनके अनुसार काफी सारे पैरामीटर्स पे चर्चा थी, लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण पैरामीटर्स है वो मैंने उठा लिए हैं, जैसे एंजाइटी, पीयर प्रेशर और सेल्फ ड्रिवन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। मैं समझाता हूं कि ये क्या है। हम बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की इंडिया और एशिया में, और इनको कंपेयर कर रहे हैं वेस्टर्न स्टूडेंट्स से। तो आप ये पाएंगे कि इंडिया में जो एंजाइटी लेवल है बच्चों में वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दी वेस्टर्न कंट्रीज। इंडिया में पीयर प्रेशर यानी कि एक भेड़ चाल आप कह सकते हैं कि मेरे मामा के ताऊ के चाचा के लड़के ने मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस लिया तो मेरा भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, या मेरी चाचा की बुआ की ताई की भतीजी ने IIT बॉम्बे क्रैक किया तो मेरा भी IIT में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार की भेड़ चाल इंडिया में काफी ज्यादा देखने को मिलती है और वेस्टर्न कंट्रीज में ये कम है। उसका एक बहुत ही कंसिडरेबल रीजन मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में एजुकेशन नॉमिनल प्राइजेस पे मिल जाती है, और यही अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में बात करो तो वो प्राइजेस काफी ज्यादा हाई हैं, जिसके कारण वहां पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट कभी भी 24, 25 या 26 लाख तक नहीं जाते हैं किसी एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं सेल्फ ड्रिवन बिहेवियर। तो इंडिया में ये काफी कम है। अगर आप जेन्युइनली समझें कि नीट जैसे, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट नीट में अगर 24 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि सेल्फ ड्रिवन हैं, जिनको बार बार मोटिवेशन या किक की जरूरत नहीं लगती, जो अपने मन से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और करते जाएंगे? तो आई थिंक कि हार्डली 5% या उससे भी कम बच्चे ऐसे होते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये रेशियो ऑलमोस्ट 70% है। तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें एज अ सोसाइटी, हमें एज अ स्टूडेंट और हमें एज अ पेरेंट, मैं बात उन सभी पेरेंट्स से भी कर रहा हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें ये बात समझनी होगी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर ऑफ अवर किड्स। आगे बढ़ते हैं। एम्स दिल्ली, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड लेवल पे इसकी रैंकिंग है 127, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट कि इंडिया स्टिल डोमिनेट्स द हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफ वर्ल्ड एंड स्पेशली USA। एक रीसेंट रिपोर्ट ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पता चला कि जो US में नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं उनमें से 22% आर दी इमिग्रेंट्स, यानी कि हर साल नियरली 59,000 डॉक्टर्स ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि इंडिया से इमिग्रेंट्स हैं। और अगर हम बात करें सेकंड
रनर अप की जो कि इस लिस्ट में, सो दैट्स चाइना एंड हांगकांग, और हम ये देखेंगे कि हमारा नंबर उनसे भी 4 गुना ज्यादा आगे है। तो ये काफी ज्यादा आयरॉनिक बात है कि जो कॉलेज जिसकी रैंकिंग आप वर्ल्ड लेवल में 127 कह रहे हो, ऐसा क्या हो जाता है कि आने वाले 5 साल में यहीं के बच्चे निकल के पूरी वर्ल्ड की मेडिकल फैसिलिटीज को डोमिनेट करते हैं। तो इसका रीजन भी यहीं पे छुपा है। जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वही कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेंथ भी है। हम लोग बच्चों को इतनी जल्दी एक्सपोज कर देते हैं एक बहुत ही हार्डशिप, एक बहुत ही टफ माइंडसेट के साथ। जिस तरीके से आप लोग इस कोचिंग में, इस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हो, काफी हद तक ये टॉक्सिक है, लेकिन काफी हद तक ये आपको टफ भी बनाता है। एक बच्चा जो 16-17 साल की उम्र में इतना प्रेशर झेलता है कि मुझको सुबह स्कूल जाना है, फिर दोपहर में कोचिंग जाना है, स्कूल के रिजल्ट्स मेंटेन करने हैं, कोचिंग के रिजल्ट्स मेंटेन करने हैं, एक समय पे ये हमको एग्जॉस्टिंग लग सकता है, लेकिन आप इसका दूसरा इफेक्ट समझिए, ये आपको एज अ पर्सन इतना टफ बना देगा कि दुनिया में आप कहीं पे भी किसी से भी compete कर सकते हो ऑन मेंटल ग्राउंड्स। तो ये जो 2 पॉइंट्स, इनको मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है कि ये 2 पॉइंट्स, कई बार ऐसा होता है कि पीयर प्रेशर, बच्चे को नहीं पता उसे क्या करना है, लेकिन एक पीयर प्रेशर जिसको हमने इतना नेगेटिव टर्म बना के रखा है, वो भी उसके अंदर ये एक फीलिंग जगा देती है कि मैं कुछ करूं। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे घर में बैठे रहते हैं दिन भर, उनको अगर आप कोई माहौल नहीं दोगे तो वो बैठे रहेंगे, अपना टाइम पास करेंगे, लेकिन स्कूल में जब वो जाते हैं वो देखते हैं कि ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो उनके अंदर से एक आवाज आती है कि मैं क्यों ना करूं, मैं भी कुछ बेहतर करूं। तो दीज आर नॉट नेगेटिव थिंग्स। और अब हम बढ़ते हैं आगे कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको आज से और अभी से करने चाहिए अगर आप वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल्स बनना चाहते हो। लेट मी टेल यू कि इंडिया इज द बेस्ट प्लेस, बेस्ट लोकेशन फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टडीज। आप अगर मेडिकल स्टडीज में जाना चाहते हो तो आप दिमाग से सबसे पहले ये बात निकाल दो कि आपको रशिया, यूक्रेन, चाइना, नेपाल, फिलीपींस या कहीं और जाना है। इंडिया इज द बेस्ट प्लेस। ये बात मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। अब देखिए अगली चीज, ये लास्ट 180 डेज में हम ऐसा क्या करें जो कि हमने अभी तक नहीं किया, या तो क्या इस समय पे भी हम लोग इस एग्जामिनेशन को, इस जो एक इतना बड़ा वॉइड हमारे सामने क्रिएटेड है, इसको ओवरकम कर सकते हैं? क्या हम लोग अगर आज खुद का t=0 माने तो क्या आज हमारे t=0 को मान के अगले 180 दिन में हम 700 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं? अगर ये सवाल है तो इसका जवाब है हाँ। इसका जवाब है डेफिनेटली अ वेरी बिग यस। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ टेक्निकल बातें आपसे करूंगा। सबसे पहले एक जेनरिक डिस्कशन इस पे नहीं हो सकता है कि देखो ये जड़ी बूटी है, ये खा लो और 180 दिनों में आपकी जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने जो स्टूडेंट्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। समझना जरा बात को कि हम बात कर रहे हैं आपको कितने मार्क्स बढ़ाने। फॉर एग्जाम्पल आप 500 मार्क्स पे आज स्टैंड कर रहे हैं, तो 500 मार्क्स से 700 पहुंचने के लिए आपको 200 मार्क्स का गेन करना है। आप अगर आज 550 पे स्टैंड कर रहे हैं तो 550 से 700 पहुंचने के लिए आपको 150 मार्क्स का गेन करना है। तो मैंने 2 क्लासिफिकेशंस कर दिए हैं। पहली बात, वो स्टूडेंट्स जिनको 150 मार्क्स या उससे कम का गेन करना है, और वो स्टूडेंट्स जिनको 150 मार्क्स या उससे ज्यादा का गेन करना है। ठीक है, तो जो 150 मार्क्स से कम का गेन करने वाले लोग हैं उनको पाथ नंबर 1 फॉलो करना है। मैं बताऊंगा पाथ नंबर 1 क्या है। और जो 150 मार्क्स से ज्यादा गेन करने वाले उनको पाथ नंबर 2 फॉलो करना है, और मैं बताऊंगा पाथ नंबर 2 क्या है। पाथ नंबर 1, सबसे पहले जो भी आपके पास स्टैंडर्ड कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं, जिस भी कोचिंग में आप जा रहे हैं, अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं, आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करके रखी है, जो बच्चे सिर्फ मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझ पे डिपेंडेंट है, उनके लिए मैं बताऊंगा सेपरेटली। लेकिन एक जेनरिक बात कि अगर आप जा रहे हैं तो आपको सभी कोचिंग के मॉड्यूल्स की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको सिर्फ 150 मार्क्स का गेन करना है, मतलब वो 550 से 600 के बीच में है, उनको 700 या 720 तक पहुंचना है। तो दिस इज योर पाथ। दूसरी बात, आपको JEE मेंस के सारे PYQs और एम्स की बुकलेट सॉल्व करनी है। बुकलेट मैं अपने टेलीग्राम पे डाल के रखता हूं, टेलीग्राम की आईडी में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तीसरी चीज कि अगर आप पूरी तरह से मुझ पे डिपेंडेंट हैं तो मेरे नोट्स आपको 100% जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ PDF में, वो कम से कम 4 से 5 बार करने। और जो मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, कहीं और से पढ़ रहे हैं, वो इन सारी चीजों के अलावा HC वर्मा, DC पांडे और सेंगेज के एटलीस्ट इलस्ट्रेशन जरूर कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं पाथ नंबर 2, यानी उन बच्चों की जिनको 150 मार्क्स से
ज्यादा का गेन करना है, जिनको 200, 250, 300 मार्क्स का गेन करना है, तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि आपका पहला लक्ष्य है सिलेबस कवरेज ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अधिक से अधिक सिलेबस कवरेज करना है ताकि आप सिंपल वाली चीजों को गेन कर पाए, ग्रास्प कर पाए। तो स्ट्रिक्टली आपका फोकस होना चाहिए NCERT, आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स की एटलीस्ट एक्सरसाइज नंबर 1 और 2। आपको सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक वाली 1 और 2 एक्सरसाइज करनी है। सेकेंडली, नीट के पिछले 20 साल के PYQs आपको कम से कम 5 बार सॉल्व करने, 1 बार 2 बार नहीं, 5 बार, ठीक है। स्टिक टू द बेसिक्स, जो बेसिक चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस करो। कोई नया एक्सपेरिमेंट, कोई नए एक्सपोजर्स आपको इस समय पे नहीं चाहिए। जो ऑलरेडी नोन तरीका है उस पे फोकस करो, उस पे फेथ रखो और उसको 5 से 6 बार करने की कोशिश करो। एंड ओनली नोट्स के अलावा जो भी टीचर से आपने साल भर पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ उनके नोट्स, बाहर का कुछ, इधर उधर का कुछ नहीं। कंफ्यूज हो जाओगे, खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये टेलीग्राम की मेरी लिंक है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कहाँ मिलेगा, किस तरीके से मिलेंगे हमको महापैक, किस प्रकार से मिलेंगे DPPs। तो ये टेलीग्राम की लिंक है, आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इंफॉर्मेशन, सारा कम्युनिकेशन, सारा इंटरेक्शन सब मिल जाएगा, ठीक है। और सारी DPPs, सारा मॉड्यूल, एवरीथिंग यू वुड गेट, ओके। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अब देखिए, 6 महीने वाकई में आपकी 2 साल की तैयारी को डोमिनेट कर सकते हैं और इन 6 महीनों में आपको इन 4 पिलर्स पे फोकस करना है। पिलर नंबर 1 इज योर सिलेबस। एनी हाउ दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद आपके 3 बार रिविजन्स, जिनको मैं R1, R2 और R3 कहता हूं, वो हो जाने चाहिए, एटलीस्ट 3x रिविजन्स। थर्ड थिंग इज योर 30 फुल लेंथ टेस्ट। इस बात पे फोकस करो, आपको कम से कम 30 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। ये टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के अलावा मैं बात कर रहा हूं कि आपको कम से कम 30 ऐसे टेस्ट देने हैं जिसमें कि पूरा PCB का सिलेबस मिलेगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो ये मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा आने वाले समय में। ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। अगर आपके पास है, आपने कोई टेस्ट सीरीज लगा रखी है, तो मेक श्योर कि आप कम से कम 30 फुल लेंथ टेस्ट 3 घंटे वाले 180 क्वेश्चन वाले दें। मार्क माई वर्ड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ योर प्रिपरेशन। और चौथी चीज है क्रॉस चेक, जो कि आपको डेली बेसिस पे करनी है। डेली यू हैव टू क्रॉस चेक कि आपने जो एफर्ट्स दिए हैं क्या वो उतने एफिशिएंट हैं। जो आपने 2, 2.5, 3 घंटे पढ़ाई में खर्च किए, क्या उसका वाकई में उतना आउटपुट आ रहा है जितना आना चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद अगला वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो 50 टॉपिक्स आपको बताऊं जिसमें से आपको 700 या 700 प्लस मार्क्स का कंटेंट मिल जाए, तो आपको कमेंट में जाके सर यस सर लिखना है। आई रिपीट, इफ यू वांट द नेक्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक टॉप 50 कॉन्सेप्ट्स फॉर PCB, जिसके थ्रू उन 50 कॉन्सेप्ट्स को करके आप 700 से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं, तो आपको ये कमेंट करना है। अगर मुझे ये कमेंट कंसिडरेबल रेट पे मिले तो मैं अगला वीडियो बहुत जल्द निकालूंगा इस टॉपिक पे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।